हाय बच्चों। आज कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े। आज हम पढ़ने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इट इज़ अनदर ब्रांच ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बताया था कल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो मतलब लार्ज, एग्रीगेट, टोटल। ठीक है। जैसे माइक्रो में हम एक सिंगल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और एक सिंगल पर्सन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक एज अ होल हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड था मिक्रोस, जिसका मतलब स्मॉल, और इसका ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज मीन्स एग्रीगेट, टोटल। ठीक है। तो पहला है मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। देखो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमी क्या है, ब्रांच है इकोनॉमी का, जो क्या होता है एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है, पूरे इकोनॉमी का स्टडी करता है। इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फंक्शन, फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, ये सिंगल प्रॉब्लम नहीं। देखो नेशनल का मतलब इनकम मतलब टोटल पर्सन, नॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिंगल पर्सन, इज अ टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नेशनल आउटपुट पूरे देश का आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट नॉट अ सिंगल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन पूरे देश का कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब जो हम अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का यूसेज, टोटल कंजम्पशन। एंड टोटल सेविंग, पूरी सेविंग, मतलब सिंगल सेविंग नहीं है। जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस का मतलब प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में महंगाई, ट्रेड साइकिल आपको पता है, बिजनेस साइकिल होता है जो हमेशा अप्स एंड डाउन होता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं। ठीक है। 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जेएल हैंसन का पहला डेफिनेशन है। सो अकॉर्डिंग टू जेएल हैंसन, मैक्रो इकोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी विच कंसिडर रिलेशन विद द लार्ज एग्रीगेट। ठीक है। अभी हमने बताया ना एग्रीगेट क्या है, टोटल नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट वर्ड का ही मतलब होता है टोटल। ठीक है। लार्ज एग्रीगेट इन अ सच एज अ वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है जेएल हैंसन का, जिसका इन शॉर्ट बोला जाए, उसने बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, टोटल इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करता है। उसका सेकंड डेफिनेशन है, इट इज़ बाय द प्रोफेसर कार्ल शैपिरो। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। उसने भी वही बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी होल इकोनॉमिक के साथ डील करता है, सिंगल इकोनॉमिक के साथ डील नहीं करता। जैसे ये चार्ट देखो यहाँ पे, वो चार्ट में बताया हुआ है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थ्योरी ऑफ द कंजम्पशन, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसका स्कोप क्या है, लार्ज है। ठीक है। तो हम स्कोप को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। जैसे वहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, तो उसके अपोजिट में यहाँ पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी को स्टडी करता है। इट कंसर्न विद द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे, एग्रीगेट, टोटल, सच एज नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। एंड बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल वेयर इज अ अप्स एंड डाउन सिचुएशन, उसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। बिजनेस का चक्र मतलब कभी वहाँ पे इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी रिसेशन, वो होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है। वो अप्स एंड डाउन वेव लाइक मूवमेंट होता है। तो इससे हमको क्या मिला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी अबाउट द सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स, इट स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट है इनकम थ्योरी। जैसे वहाँ पे प्राइस थ्योरी था, यहाँ पे क्या है, इनकम थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इनकम थ्योरी है, बिकॉज थ्रू द मैक्रो स्टडी वी कैन बी कम टू नो व्हाट इज द टोटल इनकम एंड नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द इनकम and employment. That's why it's called the income theory.
देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, किसको पढ़ता है? नेशनल इनकम इसका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। अब नेशनल इनकम पे ही हमको क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो डेवलपमेंट मानो, जैसे जीडीपी वगैरह, वही नेशनल इनकम है। सो इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, सोशल अकाउंटिंग क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, देखो टोटल है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये किसको इफेक्ट करते हैं? इनकम को। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो इनकम ही है। ठीक है, अभी समझो 10 रुपये का गुड्स आपने डिमांड किया, 10 रुपये गुड्स सप्लाई हुआ, तो 10 रुपये का डिमांड, मतलब डिमांड क्या मतलब आपने खर्चा किया है, और उसने सप्लाई किया है, जिसने सप्लाई किया उसके लिए इनकम है, मतलब एक का इनकम, दूसरे का क्या हुआ? एक्सपेंसेस, तो वो क्या हो गया? इनकम ही हो गया। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है वो? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करता है। इट एक्सप्लेन कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम क्यों फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट मतलब क्यों चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, वो किसकी वजह से होता है? दैट ड्यू टू द बिजनेस साइकिल, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में क्या आता है? बिजनेस साइकिल, कभी इन्फ्लेशन कभी डिफ्लेशन, कभी महंगाई आती है, कभी वहाँ पे प्राइस दर कम होता है। दोनों भी डेंजरस है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी डेंजरस है, डिफ्लेशन भी डेंजर है। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इससे होते इनकम थ्योरी, इन शॉर्ट बोला जाए, थ्रू द मैक्रो स्टडी वी कैन बी कम टू द नेशनल इनकम, वी कैन बी स्टडी द नेशनल इनकम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनकम थ्योरी। उसका नेक्स्ट जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। देखो माइक्रो में हमने पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में 2 फैक्टर लिए थे, बराबर ना। यहाँ पे कैसे होता है? मेनी फैक्टर्स है। ठीक है, और हर एक फैक्टर कैसे है? इंटरडिपेंड है। वन फैक्टर डिपेंड ऑन द अदर्स एंड अदर फैक्टर डिपेंड ऑन द अदर्स, इंटरडिपेंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स, पूरे लार्ज मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल लगता है, यहाँ पे सबके बिहेवियर को स्टडी करता है, एंड देयर फंक्शन रिलेशनशिप, उनके बीच में कैसा फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब सबके एक के फंक्शन का सबके ऊपर इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे कैसा था? प्राइस और डिमांड का ही इफेक्ट हो रहा था। एक एग्जांपल दिया था मैंने प्राइस और डिमांड का। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस फंक्शन करेगा तो डिमांड फंक्शन करेगा, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा, मतलब एक डिपेंड एक इंडिपेंड होता था। यहाँ पे कैसा है? हर एक इंटरडिपेंड है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम डील विद द बिहेवियर ऑफ द डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस इन द होल इकोनॉमी, मतलब पूरे इकोनॉमी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई और टोटल प्राइस का क्या चेंजेस होता है वो यहाँ पे स्टडी करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, उसी का पॉइंट सेम उसी के साथ दूसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, तीसरा चौथा, जब हमारा तीसरा चौथा दोनों सेम था ना, वैसे यहाँ पे तीसरा चौथा सेम है, इंटरडिपेंडेंस। सो इन द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस there is a not a 2 factors, there are the many factor and one factor depend on the, means every factor depend on the everything else। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक द इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंस, वहाँ पे एक फैक्टर डिपेंड एक इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे कैसा? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। देखो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो फिर से क्या बढ़ेगा? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एवरीथिंग एल्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंस। इसलिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, चेंज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जिसका फाइनल इफेक्ट किसका होगा? इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन क्या बताता है? हाँ, इकोनॉमिक के ग्रोथ के इंडिकेटर क्या है? मीन्स आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स है। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसका है लंपिंग मेथड। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पॉइंट क्या था? स्लाइसिंग मेथड, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सारे इकोनॉमी के जितने वेरिएबल्स हैं उसको एक साथ हम एक साथ स्टडी करते हैं, इसको उसको लंपिंग मेथड। ठीक है, लंपिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रैदर दैन द इट्स पार्ट। अकॉर्डिंग प्रोफेसर बॉल्डिंग, जो प्रोफेसर बॉल्डिंग था उसने क्या बोला? फॉरेस्ट इज अ एग्रीगेशन ऑफ द ट्री। देखो पूरे ट्री को मिलकर के क्या बनता है? फॉरेस्ट। जैसे मैंने वहाँ पे स्टोन का एग्जांपल दिया, जैसे हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें से मैंने एक स्टोन को लिया, ठीक है, मेरा क्लास कैसे बना? सब स्टोन को मिल के, सब स्टोन को मिला के क्लास बना, उसमें से एक स्टोन को लिया तो क्या बन गया? सिंगल स्टोन। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्री को मिलके एक फॉरेस्ट बनता है, बराबर कि नहीं? लेकिन मैं पूरे
ट्री को एक सिंगल ट्री को स्टडी नहीं करूँगा, मैं सारे ट्री को एक साथ स्टडी करूँगा, बट इट डज नॉट बी रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ट्री। लेकिन मैं इंडिविजुअल ट्री को स्टडी नहीं करूँगा, मैं पूरे सारे फॉरेस्ट को स्टडी करूँगा, इससे एग्रीगेट। और माइक्रो में क्या होता था, मैं सिर्फ एक सिंगल ट्री को स्टडी करता था, पूरे फॉरेस्ट को स्टडी नहीं कर रहा। मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने पूरे क्लास के स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लंपिंग मेथड्स। दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद ग्रोथ मॉडल्स। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है, ग्रोथ को, ठीक है। ग्रोथ के अलग अलग मॉडल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्रोथ के मॉडल मतलब कंसेप्ट, थ्योरी, लॉ ग्रोथ के, हाँ, वो बनाने में होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द वेरियस, एक मिनट, हाँ, वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं उसको स्टडी करता है, ठीक है। जैसे अभी देखा ना आपने, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगा, तो ये सभी किस में काम में आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। सो इट इज़ यूजफुल इन द डेवलपिंग द ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ के अलग अलग मॉडल्स, थेरीज वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ के थेरीज बनाते हैं, उसके मॉडल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। मॉडल बनाने से क्या होता है, कोई चीज़ क्या होता है, सिंपल हो जाती है समझने में। जैसे अभी कोई बिल्डिंग बनाता है, समझे, अभी मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले बिल्डिंग का एक मॉडल बनाता हूँ। मॉडल बनाने से क्या होता है, बिल्डिंग कैसी बनेगी वो मुझे पहले ही मालूम पड़ेगा, तो वो होता है मॉडल। मॉडल में तो एक तरह का मीन्स स्ट्रक्चर। सो दिस ग्रोथ मॉडल आर यूज टू स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इस मॉडल को ध्यान में रख के, अगर मेरे पास अच्छा मॉडल रहेगा तो उस मॉडल को देख के मैं क्या करता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, हाँ, महलनोबिस, ठीक है, ग्रोथ मॉडल, ठीक है। सो महलनोबिस का जो ग्रोथ मॉडल था, महलनोबिस कौन था, ये भी एक अर्थशास्त्र के था, मतलब इकोनॉमिस्ट था उस टाइम पे, मीन्स जब हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा था, ठीक है, जब इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा था उस टाइम पे महलनोबिस जो पर्सन है उसने क्या कहा था, नेहरू जी के साथ में जब सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था उस टाइम पे, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल लिया था, इंडस्ट्री मॉडल लिया था। जैसे पहला प्लान एग्रीकल्चर पे था, सेकंड प्लान इंडस्ट्री ग्रोथ पे था। तो महलनोबिस ने क्या किया था, मीन्स वहाँ पे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस उसको मेन मॉडल बनाया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो महलनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज द बेसिक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे महलनोबिस का जो ग्रोथ मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ा, मैक्रो स्टडी करके, ठीक है। उसके बाद जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल आर द स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो से क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन एंड चेंज द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस मीन्स द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ओवरऑल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल, नॉट अ प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द ऑल दी जनरल प्रोडक्ट, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, करंटली बीइंग द प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक्स को जनरल प्राइस लेवल। उसका नेक्स्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी मतलब उसके रूल्स और रेगुलेशन, इकोनॉमी के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे हम इकोनॉमी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है वो, ठीक है। जैसे उसमें आ जाता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल की पॉलिसी जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो गया, ठीक है, कंजम्पशन के रूल्स रेगुलेशन हो गया, एग्रीगेट डिमांड, ऐसे अलग अलग इकोनॉमी पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू केनीसियन, ठीक है, केन्स, मैक्रो इकोनॉमी इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, इट इज सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो मैक्रो स्टडी करने से आप सही इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हो, जिस पॉलिसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रोमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। मतलब कंट्री में जो इन्फ्लेशन डिप्रेशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी समझो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ये वो पॉलिसी है जो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से क्या कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन डिप्रेशन उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो मॉनेटरी पॉलिसी से हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई पे कंट्रोल करते हैं। मनी सप्लाई से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट होगा, डिमांड पे इफेक्ट होगा, और इन्वेस्टमेंट डिमांड प्रोडक्शन ये सब पे जब इफेक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ओरिएंटेड विच हेल्प्स टू द प्रिपेयर द सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी विच
हेल्प्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द 8 फीचर्स विच वी हैव स्टडीड नाउ। ठीक है बच्चों, आपको बेहतरीन तरीके से समझ गया ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं